हाय दोस्तों, कैसे हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि नया साल आने वाला है और डिजाइनर को कैलेंडर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नए साल की। तो नया साल की कैलेंडर को कैसे क्विक और तेज़ी से बनाते हैं, इसको हम सीखेंगे इस वीडियो में। क्योंकि काफ़ी लोगों को परेशानी होती है कि कैलेंडर कहाँ से मिलेगा, डेटा कहाँ से लाएँ, उसकी सारी चीज़ें कहाँ से लाएँ। इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरी और सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडोब इंडिजाइन से। तो इसके लिए हमें इंडिजाइन खोलना होगा और इंडिजाइन की किसी भी वर्जन में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं और इस बार जो फाइल की साइज लेंगे दोस्तों, फाइल का 17 बाई 21 इंच का बनाएंगे। आपके पास कोई भी डायमेंशन हो उस डायमेंशन का कैलेंडर बना सकते हैं। तो मेरा जो मेजरमेंट है 17 बाई 21 इंच का यहाँ पे। लेकिन देखिए, इंडिजाइन बाय डिफॉल्ट जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे पिकास में वैल्यू आता है। पिकास मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे इंच में सेंटीमीटर में पता है, पिकास में मैं क्यों साइज बनाऊंगा। तो पिकास को आप चेंज करना होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप इंच में वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर इसके प्रेफरेंस में जाकर आप सेट कर सकते हैं कि इंडिजाइन बाय डिफॉल्ट आपसे इंच में ही सारा चीज पूछेगा, डायमेंशन वगैरह, और या सेंटीमीटर में पूछेगा। तो सबसे पहली बात है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू हो उसमें मैं अपना पसंद का वैल्यू इंटर करूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 17 इंच, ठीक है। इंच के लिए IN लिखेंगे और यहाँ पे हम देंगे 21 इंच, इसके लिए भी हम लोग IN लिखेंगे। तो ये क्या 17 बाई 21 इंच का ये डायमेंशन सेट हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि 102p बाई 126p, ये समझ में नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे इसे कैंसिल करेंगे और एडिट में जाकर हम यहाँ पे प्रेफरेंस में जाएंगे और प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको यूनिट में जाना है और यूनिट में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल को हम लोग यहाँ पे इंच में कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो इंच में सेट हो गया है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, जब हम यहाँ न्यू फाइल लेते हैं तो हमें जो भी वैल्यू इनपुट देना है इंच में ही देना है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 17 और इधर से 21 और मार्जिन जो है यहाँ पे मुझे 10 mm का मार्जिन चाहिए और इसके नीचे ब्लीड में जाएंगे। ब्लीड मुझे चाहिए 3 mm का। अब मैंने ओके किया है। अब देखिए, ये वाली मार्जिन लाइन है, ये वाली ब्लीड लाइन है। अब इसी के हिसाब से मुझे डिजाइन करना है। तो शुरू करते हैं। अब मुझे इसमें एक पिक्चर चाहिए, मैं एक पिक्चर वाला लेआउट बनाना चाह रहा हूं। तो मुझे यहाँ पे एक पिक्चर डालना है। इस पिक्चर में जाकर आप यहाँ पे स्वाचेज पैनल में जाकर स्ट्रोक को नन कर लेना है और फील में अभी फिलहाल कोई भी मैं एक लाइट ग्रे कलर ले लेता हूँ। तो ये पार्ट हो गया पिक्चर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं और इस पे राउंडेड कॉर्नर डालते हैं थोड़ा सा ज़्यादा और इसमें मैं ग्रे कलर डाल देता हूँ। अब ये वाली पार्ट जो है, यहाँ पे मेरा मंथ और ईयर वगैरह लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये वाली जगह मैं रखता हूँ कैलेंडर के लिए और ये वाली जगह मैं रखता हूँ नोट के लिए। और लास्ट में मैं एक स्ट्रिप बनाऊंगा और यहाँ पे हम लोग डालेंगे कुछ स्पेशल एड्रेस वगैरह जो होता है, ठीक है। तो इन सबको मैं नीचे कर लेता हूँ। देखिए, मैंने W दबाया। W दबाने से आप प्रीव्यू मोड में चले जाते हैं। प्रीव्यू मोड से क्या होता है कि आपको इसमें जितना भी गाइडलाइन आपने रखा है, जैसे ये मैं गाइडलाइन रख रहा हूँ, ठीक है। गाइडलाइन जब मैं रखता हूँ तो गाइडलाइन मुझे दिखाई देती है, यहाँ पे मार्जिन ब्लीड सभी कुछ दिख रहा है। अब मुझे जज करने में दिक्कत हो रहा है कि फाइनल आउटपुट कैसा आएगा। फाइनल आउटपुट देखने के लिए आप W दबाएंगे और W दबाते ही आपको फाइनल आउटपुट दिखाएगा। जितना प्रिंट होकर आपको फाइनल मिलेगा वो आउटपुट आप W से देख सकते हैं। तो मैं W ऑफ कर लेता हूँ या जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है मैं W ऑन कर लेता हूँ। इस तरह से आप फाइनल आउटपुट और एडिटिंग मोड में जा सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे राउंडेड कॉर्नर चाहिए इसके जैसा। अब देखिए, ये जो रेक्टेंगल है इसमें मुझे केवल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में राउंड चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, राउंड कॉर्नर का ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो चारों तरफ राउंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे वन साइड चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, राउंडेड का जो प्रीव्यू दिखा रहा है, अल्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो अल्ट के साथ क्लिक करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मुझे केवल इसी कॉर्नर में राउंड चाहिए, बाकी में नहीं चाहिए। और प्रीव्यू आप देख सकते हैं या फिर बाद में ओके करने के बाद भी यहाँ से वैल्यू बढ़ा सकते हैं कितना राउंड आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं आई ड्रॉपर से सेम कलर पिक कर लेता हूँ। इसमें राउंड नहीं चाहिए मुझे, राउंड हटा देते हैं। और मैं टेक्स्ट टूल से यहाँ पे टाइप किया हूँ, उस पर इसकी फॉन्ट साइज बड़ा कर ले।
फॉन्ट मैं लूँगा रोबोटो। रोबोटो काफ़ी बढ़िया फॉन्ट है, इस फॉन्ट में हम लोग काम करेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पहला मंथ बनाएंगे। जनवरी मैंने टाइप कर दिया, लेकिन इसका टेक्स्ट फ्रेम काफ़ी छोटा है, जनवरी दिख नहीं रहा। टेक्स्ट फ्रेम भी बड़ा कर लेते हैं जहाँ तक कि मेरी कोई रिक्वायरमेंट है। और इसका केवल जनवरी का कलर मैं ले लेता हूँ ब्लू। और ये मेरा पहला वाला पार्ट सेट हो गया। इस पे मुझे कैलेंडर बनाना है, कैलेंडर बाद में बनाएंगे। यहाँ पे नोट्स वाली लाइन बना लेते हैं, इसे हटा देते हैं और एक टेक्स्ट फ्रेम बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नोट, क्योंकि काफ़ी सारी कैलेंडर में नोट का एक जगह होता है जहाँ पे लोग अपना पर्सनल नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। इतनी लाइन का मुझे नोट चाहिए, ये नोट मेरा इस जगह पे आ गया, परफेक्ट है। इसका फॉन्ट भी मुझे रोबोटो चाहिए, तो मैंने इसे भी रोबोटो में सेट कर दिया है। यहाँ पे मुझे लिखना है ईयर, तो यहाँ पे मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। इसमें मुझे वर्टिकल टाइप करना है 2, उसके बाद इंटर 0, इंटर 2, इंटर 5। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे लोगो का जगह होगा, तो कोई लोगो हम फिलहाल नेट से ले लेते हैं। आप कोई भी लोगो अपना पसंद का लोगो डाल दीजिए। आपका जो फर्म है उसकी लोगो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ से PNG का एक कोई लोगो निकाल लेता हूँ। ये देखिए वाइट बैकग्राउंड है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो मैं ट्रांसपेरेंसी वाला कोई लोगो निकालना चाहता हूँ। देखिए ये ट्रांसपेरेंट है। अब इसी लोगो को हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और इन डिजाइन में जाकर यहाँ पे कंट्रोल D दबाएंगे। D से प्लेस का कमांड एक्टिव हो जाएगा और आप उसे प्लेस कर सकते हैं, या फिर कैंसिल करके आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से आप प्लेस कर सकते हैं इस कमांड से। तो जैसे ही प्लेस करेंगे लोकेशन चूज कीजिए और उस वाले लोगो को सेलेक्ट करके ओपन कीजिए। आप यहाँ पे इस तरह से लोगो को प्लेस कर लें। अब ये मेरा बेसिक चीज़ हो गया है, ठीक है। मुझे कैलेंडर डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, या फिर अगर हॉलीडे वगैरह है डिटेल वो डालना है तो उसको डाल सकते हैं। तो मैं इसे राइट अलाइन पे रखूँगा। अब यहाँ पे मुझे कैलेंडर बनाना है। कैलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं मंथ, सबसे पहले जो है डे बना लेता हूँ। तो डे बनाने के लिए आपको देखना होगा यहाँ पे 7 डेज के लिए डिवाइड करना है। तो मैं एक बॉक्स लेता हूँ और ये पूरी दूरी तक मैं ऐसे बॉक्स बनाऊंगा और इसमें कीबोर्ड में जो राइट एरो है इसको दबाएंगे, तो राइट एरो दबाते ही ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जितनी बार राइट एरो दबाएंगे ये बॉक्स उतनी बार डिवाइड होगा, उतनी टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो मुझे 3, 4, 5, 6, 7 डेज के लिए 7 टुकड़ा चाहिए था, मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया। अब इसमें कुछ कलर डालते हैं, तो मुझे ये वाली ब्लू कलर चाहिए। आउटलाइन मैं एक्टिव करूँगा और आउटलाइन को नन कर लूँगा। अब मुझे राउंडेड कॉर्नर चाहिए, तो राउंडेड कॉर्नर के लिए मैं यहाँ अल्ट से क्लिक करता हूँ। मुझे 2 ही तरफ से राउंड चाहिए, एक इधर नीचे वाला और एक इधर ऊपर वाला। अब ये राउंड हो चुका है। राउंड की वैल्यू को बढ़ाइए और देखिए कि जितने पे आपको अच्छा लगता है उस पर छोड़ दीजिए। सबके बीच में मुझे टाइप करना है, मैं एक अलग से बॉक्स बनाऊंगा। मैं चाहूँ तो इस पर भी क्लिक करके ऐसे टाइप कर सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसको अलाइनमेंट करने में परेशानी होगी। मैंने डिफरेंट एक टेक्स्ट फ्रेम बना लिया है और उसके ऊपर यहाँ पे संडे मंडे मैं टाइप करूँगा। फॉन्ट ले लेंगे रोबोटो, इसे फॉन्ट को बड़ा कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से बड़ा करेंगे और इसकी कलर को हम लोग रखेंगे वाइट। अब एरो टूल से इस टेक्स्ट फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट जो है बिल्कुल बीच में चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट C दबाने से वो सेंटर हो जाएगा, लेकिन हाइट में भी मुझे सेंटर चाहिए। देखिए ऊपर टच कर रहा, जबकि फ्रेम ऊपर नीचे जितनी बड़ी है उसके सेंटर में मुझे उस टेक्स्ट को लाना है। तो टेक्स्ट फ्रेम का ऑप्शन खोलना होगा, उसके लिए आपको जाना होगा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे है फ्रेम ऑप्शन, कंट्रोल B, ठीक है। टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से चूज करेंगे अलाइनमेंट टॉप में नहीं होके सेंटर में चाहिए। अब इसकी मल्टीपल में कॉपी कर लेते हैं। एक कॉपी अल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ मैं खींच रहा हूँ। तो जैसे ही एक कॉपी बन जाता है फिर कंट्रोल अल्ट शिफ्ट D दबाएंगे, मल्टीपल कॉपी इसका तैयार हो जाएगा और सेम डिस्टेंस पे जाएगा। पहला जितनी डिस्टेंस पे आपने मूव किया है तो सभी जगह देखिए सेंटर में अलाइन हो गया। आप यहाँ पे टाइप कर ले बाकी के डे को। अब ये टाइप हो गया। अब मुझे कैलेंडर बनाना है। कैलेंडर बनाने के लिए आपको स्क्रिप्ट चाहिए जो तेज़ी से आपके लिए किसी भी साल का कैलेंडर बना दे। उसके लिए हम लोग जाएंगे एडोब इलस्ट्रेटर में।
अभी हमारा एडोब इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे फाइल में जाना होगा। पहले तो एक न्यू फाइल कर ले, किसी भी डायमेंशन का ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो डायमेंशन है 12 बाई 18 इंचज़ का, तो वो फाइल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब जब ये फाइल खुल जाए तो आपको एक अलग से मैं डिस्क्रिप्शन में एक स्क्रिप्ट दिया हूँ, उसे आप ओपन कर ले और उस स्क्रिप्ट के इस्तेमाल से आप कैलेंडर चुटकियों में बना लेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है स्क्रिप्ट, ओपन स्क्रिप्ट, और मैंने जो स्क्रिप्ट आपको दिया है उसे खोलेंगे डेस्कटॉप पे जाकर। यहाँ कैलेंडर फाइल में मैंने स्क्रिप्ट रखा है, इस स्क्रिप्ट को आप ओपन कर ले। जब ये स्क्रिप्ट खुलेगा तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। मुझे 2025 का ये बनाना है कैलेंडर, और एक कैलेंडर में एक ही मंथ चाहिए, लेकिन मुझे जो कैलेंडर की डेट जनरेट करनी है वो मुझे पूरी साल की चाहिए। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 12 अप, मतलब पूरा 12 महीने का, जनवरी टू दिसंबर 2024 है, यहाँ पे 2025 कर लीजिए। 2025 का जो है स्टार्टिंग एंड जनवरी से दिसंबर तक का कैलेंडर रेडी हो जाएगा। इसको जैसे ही हम ओके करेंगे कुछ एरर आएगा, आप उसे स्किप कर दें। जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, अब यहाँ पे कुछ एरर को मैं स्किप कर लेता हूँ और उसके बाद फिर देखिए हमारा कैलेंडर रेडी हो जाएगा। अब ये कैलेंडर पेज के बाहर रेडी हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक ही मंथ आप देख रहे होंगे, लेकिन इस टेक्स्ट फ्रेम के अंदर देखिए यहाँ पे रेड मार्क, मतलब कि इसके अंदर कुछ कंटेंट है जो छिपा हुआ है। आप ऐसे खींचेंगे, पहले तो इसे अनग्रुप कर लें Ctrl+Shift+G से, और जब टेक्स्ट फ्रेम को इस तरह से खींचेंगे इसमें बाकी के मंथ सारे मिल जाएंगे। तो मुझे सभी मंथ को सेलेक्ट करना है। डबल क्लिक करके मैं Ctrl+A करता हूँ, कट कर लेता हूँ। इन डिजाइन में जाते हैं और ये जो फ्रेम है इसे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे एक बड़ा सा मैं फ्रेम रेडी करता हूँ और इस पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये देखिए सारा पेस्ट हो चुका है। अब उसके बाद मुझे इसकी जो टैब सेटिंग है वो सेटिंग करनी है। तो टैब सेटिंग करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं फ़ॉन्ट को बड़ा कर लूँगा। फ़ॉन्ट मुझे रोबोटो चाहिए और इसमें जनवरी फरवरी जो है ये सब तो मैंने टाइप कर रखा है, इसलिए मुझे ओनली डेट वाला पार्ट चाहिए, तो मैं डेट वाला पार्ट ले लिया हूँ। अब Ctrl+A करेंगे और यहाँ से इस टेक्स्ट को बदलना है मुझे टेबल में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब जैसे इसे मैं टेबल में बदलता हूँ तो देखिए इस तरह से टेबल बन जाता है। टेबल बनने के बाद यहाँ सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि फरवरी इधर रह गया है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, तो मैं इधर वाला पार्ट को हटा देता हूँ। जब ये फरवरी डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि जो आगे का जितना भी मंथ है उसका सब हेडिंग डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं इसके टेक्स्ट को इधर पे लेके आता हूँ, W दबाने से पेस्ट बोर्ड के बाहर का आइटम भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला जगह पे नेक्स्ट मंथ है मार्च, फिर अप्रैल है। अगर मैं ये पूरी कॉलम को हटा दूँ जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जनवरी फरवरी मैनुअली लिखना है, तो अगर मैं ये पूरी कॉलम को हटा दूँ शिफ्ट के साथ बैक स्पेस से, तो जनवरी फरवरी मैं मैनुअली ही टाइप करूँगा, उसे मैंने हटा दिया। मुझे केवल डेट पार्ट चाहिए। अब डेट पार्ट में मैं यहाँ पे देखिए क्या करने वाला हूँ, ये जितना भी कॉलम है मैं चाहता हूँ सारा कॉलम एक्सपैंड होकर इस वाली जगह तक चला जाए। इसे मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ या इसे डिलीट कर देता हूँ। इसे डिलीट करने से भी टेक्स्ट डिलीट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट फ्रेम में काम कर रहे हैं और वो टेक्स्ट फ्रेम एक फ्रेम दूसरी वाली फ्रेम से लिंक है, तो दूसरी लिंक को डिलीट करने से वो सारा कंटेंट पहले लिंक में ही रह जाता है। तो जब हम यहाँ पे इसको स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, अगर ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो टेबल का केवल ये वाला सेल स्ट्रेच होगा। मैं चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा सेल एक साथ स्ट्रेच हो जाए, तो शिफ्ट के साथ स्ट्रेच करेंगे और इसकी हाइट को हम यहाँ मैनुअली चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हाइट हम बढ़ा रहे हैं, आप एरो की दबाइए और उससे धीरे धीरे इसका हाइट इंक्रीज होगा जब तक मेरा सही जगह पे नहीं आ जाए। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, सही जगह पे आ गया। अब इस टेक्स्ट फ्रेम को हल्का सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे जितनी भी टेक्स्ट है ऐसे कॉर्नर से सेलेक्ट कीजिए, मतलब जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक ये पूरा इंटायर टेबल सेलेक्ट हो चुका है। तो अगर हम ऐसे सेलेक्ट करें तो बस इतना ही सेलेक्ट है, लेकिन अगर कॉर्नर पे करें तो इस फ्रेम में पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया है। तो पूरे टेबल को मैं यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, वर्टिकल अलाइन कर लेता हूँ, और ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है टेबल का, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं बॉर्डर को भी ऑफ कर सकता हूँ। तो इस बॉर्डर में सभी बॉर्डर के साथ ये बीच वाला सेलेक्ट नहीं है, ये बीच वाला बॉर्डर भी सेलेक्ट करेंगे और इसे मैं 0 कर दूंगा।
तो मेरा बॉर्डर यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा कि W दबाता हूँ ताकि मुझे एज वगैरह दिखाई दे। अब यहाँ कॉर्नर से इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ में बड़ा कर देता हूँ। मैं इसे 45 करके देखता हूँ कैसा आता है। तो ये पूरी बड़ी सीट है 17x21 इंच की, तो उस पर ये साइज़ काफ़ी बढ़िया होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि अच्छा है। अब यहाँ पे जो संडे होता है, हॉलीडे होता है, उस पर जो अपना हाईलाइट कलर डालना है तो उसको डाल दीजिए। मैं यहाँ पे इसे रेड कर देता हूँ। तो ये हॉलीडे कलर हो गया। जनवरी का ये हमारा कैलेंडर बन के रेडी है। अब इसमें कलर सेट कर लेते हैं। इसमें मुझे कलर वही चाहिए जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, और इसे मैं टॉप में ले लेता हूँ। यहाँ बीच में जो गैपिंग है उस गैपिंग को हटा देते हैं और इसकी आउटलाइन को भी हटा देते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक पिक्चर चाहिए। पिक्चर के लिए मैं एक पिक्चर प्लेस कर लेता हूँ। अब देखिए काफ़ी फ्लैट सा कैलेंडर बना है। इसमें जो कलर है मैंने यही डाला है कि मैं चेक कर लेता हूँ परफेक्ट कलर है। तो ये काफ़ी फ्लैट कैलेंडर है। इस लोगों को थोड़ा सा खाली लग रहा है, इसमें कुछ वर्ड टाइप कर देते हैं ताकि ये भी देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। ओल्ड इंग्लिश में ये कैरेक्टर मैंने इस पर टाइप किया है। अब मुझे मैनुअली कुछ टाइप करना है तो यहाँ पे हॉलीडे टाइप करना है। जैसे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, इस तरह से आप लिस्ट निकाल लें और उसमें उस डे को आप कलर कर ले। ये ऑलरेडी संडे है तो संडे को रेड है, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना होगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट फ्रेम बनाया यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसका भी फॉन्ट वही होगा। और जो 26 है उसे हाईलाइट करेंगे येलो कलर से और बाकी जितना भी है उसे वाइट कर देंगे। अगर दूसरा हॉलीडे भी है तो उसे भी कॉमा देकर हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। और ये हॉलीडे वाली प्लेस हो गई। अगर हॉलीडे नहीं है तो ये वाली प्लेस को मैं ब्लैंक रखूँगा। अब ये हमारा कैलेंडर रेडी है। ये काफ़ी फ्लैट लग रहा है। यहाँ पे कुछ हम करते हैं तो एक छोटा सा ग्राफिक्स लेकर आना है। उसके लिए क्या करना है, आप आ जाइए अपने सॉफ्टवेयर में, इलस्ट्रेटर में, और यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कीजिए। पेन टूल ले लीजिए और पेन टूल से एक सिंपल सा लाइन क्रिएट कीजिए। अब इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ब्रश में जाएंगे और ये वाली ब्रश को अप्लाई करेंगे। ब्रश का थिकनेस को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और अगर ये अच्छा लगता है तो ठीक है। और इसकी एक दूसरी कॉपी करते हैं अल्ट के साथ और इसे रोटेट कर लेते हैं और इसे इस तरह से लगा लेते हैं ताकि ये काफ़ी घना हो जाए। अब इसकी कलर को हम रखेंगे वाइट। स्ट्रोक में जाने के बाद इसे वाइट कर देना है और ये वाली ग्राफिक्स को एक्सपैंड कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपैंड करेंगे जिससे ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसको ले जाकर हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे कॉपी करेंगे और अपने InDesign में जाकर पेस्ट करेंगे। अब ये वाइट लाइन को हम फोटो के बॉर्डर पे रखेंगे ताकि ये फोटो का बॉर्डर थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में दिखाई दे। अब ये वाली बॉर्डर को और ये वाली फ़ोटो को कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट ओपन दबाएंगे तो इस तरह से वो नीचे चला जाएगा और आपका कैलेंडर का व्यू ऐसा आएगा। अब इसके ऊपर आप नेक्स्ट मंथ को रेडी करना। नेक्स्ट मंथ को रेडी करना काफ़ी आसान है क्योंकि उसमें मास्टर पेज में बाकी के चीज़ों को मैं लूँगा। अब जो चीज़ चेंज हो रहा है तो उसे मैं मास्टर पेज में नहीं लूँगा। इसमें क्या चेंज हो रहा है आप यहाँ पे देखेंगे। ये हॉलीडे लिस्ट चेंज हो रहा है, इसे मैं नॉर्मल पेज पे रखूँगा। ये डेट चेंज हो रहा है तो इसे भी मैं नॉर्मल पेज पे रखूँगा। ये वाली पार्ट भी चेंज हो रही है, इसे भी नॉर्मल पे रखेंगे और ये दोनों भी चेंज हो रहा है। बाकी जो फिक्स है उसे मैं मास्टर पे लूँगा। तो मास्टर पे कैसे लेंगे देख लेते हैं। इसको मास्टर में लेना है, ये बैकग्राउंड को मास्टर में लेना है, ये वाली को मास्टर में लेना है, इनको लेना है और इन दो ये वाली को और ये वाली और ये वाली और ये वाली, इन सभी चीज़ों को मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है। अब इसे मास्टर पेज में ले जाएंगे। आप यहाँ पे जाएं और ए पेरेंट मतलब ये मास्टर पेज है, आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पेज की सेटिंग है वो स्प्रेड में मतलब एक साथ 2 पेज दिखाई देगा।
पहला जब मैंने यहाँ पे जनवरी तैयार किया है तो ये सिंगल पेज है, इसलिए यहाँ सिंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद जितने भी पेज InDesign में खुलेंगे पेयर में आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी हर एक पेज सिंगल सिंगल दिखाई दे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पेरेंट पेज में आते हैं। पेरेंट में आ गए, F12 दबाएंगे तो पेज की सेटिंग खुल जाएगी। और ये पेज की सेटिंग जब खुल गई तो यहाँ से 2 पेज में से एक पेज को हम हटा देते हैं। तो ये राइट वाला मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास मास्टर पेज सिंगल है। फिर फाइल में जाना होगा, डॉक्यूमेंट सेटअप में जाना होगा और यहाँ पे भी फेसिंग पेज ऑफ कर देंगे, जिससे मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है वो हर पेज को सिंगल पेज में ही दिखाएगा। अब ये मास्टर पेज में आने के बाद हम उस आइटम को पेस्ट कर देते हैं जिसे मैंने पेज 1 से कॉपी किया था या कट किया था। तो पहले तो हम इसे सही जगह पे रख लें। अब इसे कट करेंगे और यहाँ मास्टर में आकर उसे पेस्ट कर लेंगे। अब मास्टर में पेस्ट करने के बाद परेशानी क्या होगी, यहाँ पे मेन परेशानी यह है कि हमारा कुछ आइटम मास्टर पेज जो है पेज के बॉटम में चला जाता है और ये फ़ोटो जो है फ़ोटो हमेशा उसके ऊपर आता है। मास्टर पेज का सिस्टम ही है, एक मास्टर पेज वाली आइटम बिल्कुल बॉटम में होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मास्टर पेज में ये जो पार्ट है 20-25 और उसके साथ मैंने जो लोगो क्रिएट किया वो हमें टॉप में चाहिए। तो मैं मास्टर पेज में फिर से आता हूँ और इतना आइटम को मुझे टॉप में दिखाना है तो मैं F7 बटन दबाऊंगा, उससे लेयर खुल जाएगा। आप इसको मैनुअली विंडोज में जाकर भी खोल सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप लेयर खोल लें। एक न्यू लेयर तैयार करें और इसका नाम रखें टॉप, TOP। अब ये जो सेलेक्ट है ये डॉट है, इसको डॉट को ऐसे पकड़ के मूव करेंगे तो ये आइटम मूव होकर के इस लेयर से उस लेयर पे चला जाएगा। अभी जो भी आइटम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे साइड में दिखेगा। अगर मैं इनको मूव कर दूँ डॉट को तो ये दूसरी वाली लेयर पे मूव हो जाएगा। अब मैं टॉप लेयर को लॉक कर देता हूँ कि गलती से वो सेलेक्ट ना हो जाए, क्योंकि वो तो फिक्स रखना ही है उसे फिक्स, उसमें कुछ करना भी नहीं है। अब मैं फिर बॉटम लेयर पे जाता हूँ और वापस आ जाते हैं अपने पेज 1 पे। अब इसमें जो भी आइटम है उसे मैं कट करूँगा या कॉपी करूँगा। Ctrl+A करते हैं, Ctrl+C करते हैं। अब मैं दूसरी वाली पेज लेता हूँ। देखिए हमारा पास दूसरा पेज नहीं है, तो F12 दबाते ही देखिए हमारा ये पेज पैनल खुल गया है। और इस पेज पैनल में मैं यहाँ से न्यू पेज ऐड कर सकता हूँ। जैसे ये पहला पेज ऐड हो गया, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे देखिए कितनी सारी पेज ऐड हो गई है। ये देखिए पेज 1 से लेके 4। लेकिन मैं चाह रहा हूँ अंडू कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट मैं 12 पेज रखूँ। तो यहाँ पे एडिट फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे, नंबर ऑफ पेज यहाँ पे 12 कर देंगे। एक ही साथ मेरा पूरा डॉक्यूमेंट में 12 पेज का ये डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। अब ये पेज पैनल को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो पहला पेज इस पर कॉपी करेंगे, यहाँ एडिट में जाकर कॉपी कीजिए, नेक्स्ट पेज में आइए और नेक्स्ट पेज में एडिट में जाकर पेस्ट इन प्लेस करेंगे। मतलब जिस जगह से कॉपी हुआ है उसी जगह पे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे पेस्ट होगा। तो मैं 12वें पेज में ये पेस्ट कर लेता हूँ पहले तेजी से। अब मैंने ये 12 पेज में पेस्ट कर लिया, लेकिन सब में देखिए जनवरी है। अब सबसे पहले आपको इसको जनवरी फरवरी को चेंज करना होगा। तो ये मैं सेकेंड मंथ में चेंज कर रहा हूँ। तो ये मैंने काफ़ी तेज़ी से टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद मुझे डेट वाला पार्ट सेट करना है। अब ये जो टेक्स्ट फ्रेम है, टेक्स्ट फ्रेम को मैं थोड़ा सा इधर राइट से बड़ा कर लेता हूँ और कंट्रोल ऐसे जगह मिल गया मुझे कर्सर रखने का। मैं ऐसे सेलेक्ट करके ये वाली टेक्स्ट फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ। सभी में वही करेंगे। पहले तो टेक्स्ट फ्रेम एक काम करते हैं, इसे पूरी तरह से डिलीट करके ये ब्लैंक वाली को ही कॉपी कर लेते हैं और सब जगह यही ब्लैंक वाली फ्रेम को रखेंगे। अब देखिए जनवरी पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट फ्रेम है इसके अंदर पूरे 12 मंथ है। यहाँ पे देखिए रेड इंडिकेशन ये बताता है कि आपकी टेक्स्ट जो है इसमें काफ़ी भरी हुई है, इस फ्रेम में नहीं आ पा रहा। तो इसका टेक्स्ट फ्रेम से इसके जो अंदर का कंटेंट है दूसरे पेज में लेके जाना है। इस पर क्लिक करना है प्लस पे, ये देखिए माउस में चला गया और इस फ्रेम में मैंने उसे निकाल दिया। अब ये वाली फ्रेम पे मुझे डेट के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ये 2 रो नहीं चाहिए। तो इसको हम शिफ्ट के साथ बैक स्पेस दबाएंगे, ये दोनों रो डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे, ये दोनों रो डिलीट हो जाएगा। और पहली वाली में आप जाकर यहाँ चेक कर लें कि इसका हाइट मैंने कितना रखा, 1.125। ऐसे मैं पूरे को सेलेक्ट करता हूँ। अब ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से क्लिक करने से। देखिए इस पेज में भी 1.125। अब यहाँ से मैंने जो वैल्यू डाला है हर पेज में चला गया है वही वैल्यू। अब इसका जो हिडन मैटर है उसको फिर से माउस में लेंगे और इस वाले पेज पे लेके आएंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे और ये 2 रो मुझे नहीं चाहिए,
शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाना है, वो 2 रो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से यही काम रिपीट करते चले जाना है। अब यहाँ पे देखिए 2 डेट बाहर आ गया, ठीक है। मुझे 1 2 3 4 5 में ही रखना है, 5 रो में ही सारा डेट खत्म कर देना है। तो क्या 2 जो बाहर आ गया उसके लिए मुझे छठा रो बनाना पड़ेगा? नहीं, 2 जो डेट बाहर आ गया है उसे पहले रो में हम लोग रिपीट कर लेंगे। तो ये 2 डेट को मैं कट कर किया हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे जो डेट काम का नहीं है जो रो, उसे मैं कंट्रोल के साथ हटा देता हूँ, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अब इसमें जो आपका मैटर छिपा हुआ है इसे फिर से माउस में लेंगे, नेक्स्ट मंथ में जाएंगे। अभी हमारा कैलेंडर बन के रेडी है। यहाँ पे देखिए ये जो रेड है मुझे पूरे 12 मंथ में संडे रेड करना है। तो आप टेक्स्ट टूल लीजिए और इस तरह से पूरा कॉलम सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको जाना है फील में टेक्स्ट का फील में जाएंगे और टेक्स्ट के फील को रेड कर देंगे। अब देखिए पूरे मंथ में 12 मंथ में ये कलर रेड हो चुका है, ये देखिए सभी मंथ में। अब मुझे फोटोग्राफ चेंज करनी है। पहला मंथ में ये फ़ोटो है, आपको जो जो फ़ोटो चेंज करना है उसको कंट्रोल डी दबाएंगे और यहाँ से दूसरी वाली फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ये दूसरी वाली फ़ोटो लिया, फ़ोटो पे डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का दूसरा जो इमेज है इन साइड में वो सेलेक्ट हो जाएगा और इसको ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। सही व्यू इसमें लगाकर फिर दूसरी वाली पे बढ़ जाए, फिर यहाँ से भी फ़ोटो प्लेस कर ले और यहाँ से मैं अलग अलग फ़ोटो प्लेस कर लेता हूँ। तो कुछ ही मंथ में मैंने फोटो चेंज किया है। शिफ्ट के साथ W दबाएंगे तो फुल स्क्रीन में आप रिव्यू देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका बेहतरीन सा कैलेंडर चेंज हो गया है। इसके कलर थीम को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये कैलेंडर मैं आपका IDML फाइल आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और स्क्रिप्ट की फाइल को भी मैं उसमें अटैच करूंगा। तो दोनों फाइल आपकी काफ़ी काम आएंगी। इस तरह से आप किसी भी प्रकार का कैलेंडर बना सकते हैं काफ़ी आसानी से। एक बार आपका इस पर हाथ साफ हो गया तो इससे आप काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे और किसी से कैलेंडर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको नेट पे देखने की ज़रूरत पड़ेगी कैलेंडर थीम कहीं से मिल जाए। थीम आप देखिए और उसे क्विक तेज़ी से तैयार कर लीजिए। डेट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।